चलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ फिर से आप लोग ये आर्गन है ना, और यहाँ पर अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो ये काम कितना होगा? 80। कितने हो गए? 80। पर आपने कहा यदि निगेटिव होगा, मान हमने निगेटिव कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो 17 से 80, 2 निगेटिव कर दिया, 2 इंक्रीज होगा, 3 निगेटिव कर दिया, 3 इंक्रीज होगा, 4 निगेटिव कर दिया, 4 इंक्रीज होगा। अब यहाँ हमने प्लस किया, ये 1 कम हो जाएगा, अगर 2 प्लस कर दिया 2 कम हो जाएगा, 3 प्लस किया 3 कम हो जाएगा। बोलो भाई, देखो मगर बोर्ड पर ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। ये नीट और जेई दोनों में आया हुआ है। कौन? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हो सकता है यहां से 2 लिया हो, यहां से 2 हो, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे फटाफट। देखो यार कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक को बस फोकस करो आर्गन को। किसे? आर्गन को। यदि उसमें कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, और आपने कहा यदि पॉजिटिव होगा तो कम होगा, तो भाई ये एटॉमिक नंबर 19 होता है। लेकिन अगर प्लस हो गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, और अगर लॉस हो गया तो 18 हो गया। ये 20 है बट 2 लॉस हो गया, और ये 2 लॉस हो गया तो 18 हो गया। ये 21 है बट 3 लॉस हो गया, और 3 लॉस हो गया तो भी 18 हो गया। देखो ये 17 है, यहाँ 1 गेन हुआ तो 18 हो गया। ये 16 है, इसने 2 गेन किया तो 18 हो गया। ये 15 है, इसने 3 गेन किया तो 18 हो गया। ये 14 है, इसने 4 गेन किया तो 18 हो गया। बोलो भाई बोलो। तो यहाँ देखो ये जिस पर कोई चार्ज नहीं है ये एटम हो गया, और ये जो चार्ज है वो आयंस हो गया। ये कोई चार्ज नहीं है, वो एटम हो गया। जिस पर चार्ज है वो आयंस हो गया। बोलो बोलो भाई बोलो। चलो अब थर्ड एग्जांपल देखो, तीसरा। पहले नाम लिखते हैं, अब मिक्स करके, ठीक है। लिखो H2S HCl आर्गन SH माइनस, ठीक है। अब यहां देखो भाई ये कह रहा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सल्फर का 16 होता है, तो 16 और 2 ऐड किया जाए तो ये 18 हो जाएगा। यहां देखो क्लोरीन का 17 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ये भी 18 हो जाएगा। आर्गन का वैसे ही 18 होता है, सल्फर का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 16 और 1 17 होगा, लेकिन एक माइनस है तो ये भी होगा, वो 18 होगा। देखो ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ये एटम हो गया, ये आयंस हो गया। तो यहाँ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहेंगे इसे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बोलो भाई बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, थोड़ा देख यहाँ पे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे। चलो ये देखो, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल भी होगा।
इस तरह के एग्जाम्पल को कैसे किया जाएगा भाई? ठीक है, देखो चलो देखो देखा जाए कि ये क्या होता है। देख लो यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 2, 9 और ये 1 निगेटिव है, ये 10 हो गया। नाइट्रोजन का 7, 3 निगेटिव है तो 3 हाइड्रोजन है तो 7 + 3 10 हो गया। कार्बन का 6 होता है, 4 हाइड्रोजन है, ये भी 10 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है, ये 1 हाइड्रोजन है तो 9 होगा और ये निगेटिव है तो ये भी 10 होगा। फ्लोरीन का 9 होता है, निगेटिव है तो ये भी 10 होगा। देखो जरा बोर्ड पर भाई, ये 7 है, ये 4 11 है बट ये पॉजिटिव है तो क्या 10 होगा? अरे देखो यहाँ 8 है 3 11 होगा लेकिन पॉजिटिव है तो 10 होगा। बोलो भाई बोलो। और देख लो इसमें देखो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ आप जानते हो कि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है और 3 ऑप्शन 3 × 8 हो जाएगा +3 हो जाएगा। जब ये सॉल्व किया जाएगा तो 3 + 8 3 × 8 24 और ये 5 29 और 3 ये 32 हो जाएगा। बोलो भाई। वैसे ही यहाँ देख लो, कार्बन का 6 हो गया, ऑक्सीजन का 24 और +2 हो जाएगा, ये भी 32। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 24 और ये 1, ये भी 32। देखो आ गया ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल यहाँ और देख लो 6। यदि कहीं भी फास्फेट लिखा हो, सल्फेट लिखा हो, क्लोरेट लिखा हो, देखो मगर बोर्ड पर देखो मगर बोर्ड में फास्फोरस का 15 हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है 8 × 3 × 4 32 + 3, सल्फर का होता है 16 और 4 ऑक्सीजन है तो 32 + 2 हो जाएगा। क्लोरीन का 17 + 32 + 1, यदि को ऐड किया जाए ये 50 आएगा। यहाँ भी ऐड कीजिए, ये कितना आ रहा है? एक सेकंड रुको भैया, क्या आसपास हो गया देखो थोड़ा। क्या आसपास हो गया भाई इसमें? ठीक 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 सही है। देखो ये 16 हो गया, इसका 2 20 हो गया, 30 50 हो गया, ये 17 है 118 हो जाएगा, 32 ये भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सर इसी को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिख लेना, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर या लाइन को चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा। यदि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया था आपके नीट में, प्रीवियस पूछा गया है 2020 या 21 में, वहां पूछा गया था सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होगा क्या कि अगर दे दिया था 2 नोबल गैस था जेनान से रिलेटेड। ठीक है,
जे नाम से XeF2 XeI2 करके दो दिया हुआ था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका इक्वल होगा। तो ये तो होता ही होता है। 90% क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा और इसी में से पूछा गया होगा। 10% का चांस है वो यहाँ से पूछ दिया जाए। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो भाई से, और नोट करो इसे। नोट कर लो यहाँ। तो हमने ये पढ़ लिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो नेक्स्ट लिख लो हेडिंग आइसोटोन या आइसोटोन हो जाओ, लिखो आइसोएस्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आइसो एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हो गया आइसो एस्टर। यहां पे क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम होगा तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या कहा जाए कि एटॉमिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा। एटॉमिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, दिस इज द आइसोएस्टर। क्या कहते हैं उसे, आइसोएस्टर। नोट कर लो भैया इसको। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम। क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ एटम होना चाहिए। ये जो सेम नंबर ऑफ एटम है इसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं, इसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ जो एटॉमिसिटी है वो सेम होना चाहिए। अब एटॉमिसिटी क्या है भाई, अरे नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। और अगर वो सेम हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, आइसोएस्टर। इसका जो फेवरेट एग्जांपल लिखना मेरे भाई, CH4 एंड NH4 पॉजिटिव। अब इसमें आप कैलकुलेट करो, अपने से काउंट कर सकते हो ना इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिख लो इसमें कार्बोनेट, नाइट्रेट, बोरेट। ठीक है, अब तीसरा भी लिख सकते हो जिसके पहले आपने लिखा था। ठीक है, NH2 माइनस H2O। यह लिख लो। देखो ये तो हमने इसके पहले लिखा था ना, इसको जो फेवरेट होता है उससे देखो जो फेवरेट पूछता है वो फेवरेट इसका कौन है, तो CO2 और N2O। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आइसोएस्टर पूछा जाएगा 80% चांस होता है ये एग्जांपल पूछा जाएगा। ये दिया गया इसलिए ये थ्योरी आपको समझ में आ जाए, ये इसलिए दिया गया है ये आपको समझ में आ जाए। लेकिन जो मेनली पूछा जाएगा तो दिखेगा क्वेश्चन आइसोएस्टर का वो CO2 और N2O। सीधे यही फोकस करते हैं, टाइम को लॉस ना करते हुए। ठीक है,
7 प्लस नाइट्रोजन का 8, 7 into 2 14 प्लस 8, ये भी कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अरे पहले इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ, इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ, अब हम आते हैं किसमें, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी चेक करो भाई, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 3, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन कितने हो गए 3। बोलो भाई, ये भी सेम आ गया ना। अरे सेम नंबर ऑफ एटम है, यहां भी नंबर ऑफ एटम 3 और यहां भी नंबर ऑफ एटम 3। अरे ये कहां देखो, यहां 22, यहां भी कहां 22। बोलो भाई बोलो, ये तो वैसे ही दिख रहा है ना। अरे 3/4, 3/4, 3/4, ये एटॉमिसिटी 4 हो गया, एटॉमिसिटी 4 हो गया। इसे क्या बोलते हैं, आइसो एस्टर। आइसो एस्टर स्पीशीज having same number of electron and same number of atom। अब यहां सुनना मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ इन दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर है ना। एटम का मतलब हुआ, अरे 3 एटम यहां है तो 3 एटम यहां है, यानी ये भी आपका इक्वल हो गया। अरे यहां भी नंबर ऑफ एटम 3 है, यहां भी नंबर ऑफ एटम 3 है। बोलो भाई बोलो। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, आइसोटोन। आइसोटोन नेक्स्ट क्या है, आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोप देखा आपने, आइसोबार देखा, आइसो इलेक्ट्रॉनी, आइसो एस्टर, और अब क्या आ गया आइसोटोन। क्या है ये, आइसोटोन है ना। लिख लेना भाई, ये रफ कर दें। यही निकलेंगे आप, बस ये रफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is called isotone, is called isotone। यदि न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो गया उसी को क्या कहा जाएगा, तो आइसोटोन। अब ये देखो कि न्यूट्रॉन कैसे होता है, जैसे ये लिखा है मैग्नीशियम, ये आपका सोडियम। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं हम, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, ऑक्सीजन का 19 लेंगे उसके साथ फ्लोरीन के साथ वो 18, सोडियम का ये 24, ये 23। ठीक है, एक और लिख लो, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस 31, सल्फर 32। ये हो सकता वो दो नहीं दिख रहा हो, उन्हें यहां लिख लो। फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, ये 14, ये 16, फास्फोरस, सल्फर 15, 16, 31, 32। इन दोनों को यहां से लाके इधर रख दो। अब देखो, यहां थोड़ा देखो भाई, यदि कोई भी एटम है, एटम को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, x के द्वारा। एक मान लो यहाँ z लिखा जाता है या a लिखा जाता है, या a क्या होता है, मास नंबर, और z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और जो मास
मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो अगर बोर्ड पर ये मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है, अगर मान लो हमें ये न्यूट्रॉन पर प्लेट करना हो तो प्रोटॉन को उस साइड भेज देंगे, और जब उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा A माइनस P बराबर न्यूट्रॉन। A माइनस P बराबर न्यूट्रॉन। अरे वहां A क्या है? तो मास नंबर, P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? अरे एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को लिखते कैसे हैं? Z से। एटॉमिक नंबर को लिखते कैसे हैं? Z से। अब आ जाओ सोडियम में देखा जाए तो सोडियम में अगर हमने निकालना है एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, देखो यही लगाते हैं, न्यूट्रॉन निकालना है तो सोडियम का मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12। यदि मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन निकाला जाए तो मैग्नीशियम का मास नंबर 24, एटॉमिक नंबर 12, सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो ना कम से कम। अब बताओ अगर हम ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं तो मास नंबर 18, एटॉमिक नंबर 8 होता है। वैसे क्लोरीन में देख लो न्यूट्रॉन, मास नंबर 19, एटॉमिक नंबर 9 होता है। ये बराबर तो आप इतना कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट। और अगर कार्बन में न्यूट्रॉन देख लो, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ये हो गया 14 माइनस 6। ऑक्सीजन में देख लो 16 माइनस 8, सल्फर में देख लो 32 माइनस 16, फास्फोरस में देख लो 31 माइनस 50। अभी देख लो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भाई, ये 23 माइनस 11 है ना। तो अगर 3 में से 1 घटा दिया जाए, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा ना। ये कितना आ गया? 12। नेक्स्ट आता 24 माइनस 12, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। बोलो भाई, इसी को क्या बोलते हैं? आइसोटोन। Whereas this is having same number of neutron is called isotone. नोट कर लो भैया इसे। कार्बन का नाम सुना होगा, अरे कार्बन का नाम सुना होगा, 6 होता है। नाइट्रोजन का देखा जाए फुल से, ये 6 होता है, ये 7, ये 12 होता है, ये 14। बोलो भाई, ये कार्बन उसमें 3 आइसोटोप होता है, 12, 13, 14। अब अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालना हो 13 माइनस 6, बोलो भाई कितना आएगा? देखो कितना आ रहा है। ये 7 आ जाएगा, और ये 14 माइनस 7, ये भी 7 आ जाएगा। ये भी आपस में क्या हो गए? आइसोन्यूट्रॉनिक। ये भी क्या हो गए? आइसोन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट लिख लो आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या है ये? आइसोडाइफर। ये आइसोडाइफर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस आएगा वो कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम डिफरेंस इन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम डिफरेंस आ रहा हो न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करने पे, उसी को क्या बोलते हैं? आइसो
घटा रहे हैं तो कितना आ रहा हो 1, या फिर कहो अगर मास नंबर में से 2 इंटू जेड कर दिया जाए तो कितना आ रहा हो डिफरेंस 1, इस टाइप का डिफरेंस आ रहा हो 1 या 2 कुछ में उससे मतलब नहीं करता, कभी कुछ में 1 भी होता है, कुछ में 2 का भी डिफरेंस आता है, लेकिन डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा, उसी को क्या बोलते हैं आइसोडायफर। लिख लेना इसमें species having same difference in species having same difference in number of यहाँ लिख देंगे number of neutrons and protons। species having same के बाद साइन कॉमन लगा दो, difference in number of neutron and number of proton, in number of neutron and number of proton में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा हो, यदि 1 आ रहा हो तब हम उसी को क्या बोलते हैं आइसोडायफर। क्या बोलते हैं उसे आइसोडायफर। जैसे सेटअप लिखो इसका, देख लो पहला एग्जांपल भाई फास्फोरस क्लोरीन, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 50, क्लोरीन का 31, ये 17, 35, लिथियम ले लो लिथियम 3, 7, सोडियम ले लो सोडियम 11, 23, 11, 23। नेक्स्ट सेटअप ले लो कार्बन, मैग्नीशियम ये 12, ये 24, नहीं ये नहीं आया है ना। चलो तो अगर ये फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम लिथियम है, एल्युमिनियम भी ले सकते 30, 27, और सल्फर नहीं ले सकते। ये बता रहे हैं कैसे क्या ले रहे हो, भी अब समझ में आ जाएगा। ये 9 होता है, ये 19 होता है। पोटेशियम चाहे पोटेशियम ले लो आप, ये 19, ये 39 होता है, ठीक है। एक दूसरा लिख लो कार्बन कौन सा 640, ऑक्सीजन 18, ठीक है। ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर चलो देखो इसमें देखना क्या तरीका वगैरह मेथड क्या है, यहाँ पे ये देखना है कि जो मास नंबर है ना, मास नंबर A बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो मास नंबर के हेल्प से हम निकालेंगे न्यूट्रॉन बराबर A माइनस P। तो पहले ये न्यूट्रॉन आ जाएगा, अब जो न्यूट्रॉन आएगा उसमें से फर्दर हम प्रोटॉन फिर घटाएंगे दोबारा। पहले स्टेप में न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे और फिर दूसरे उस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को फिर घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट करना है। देखो कैसे, पहले इसमें देखो, इसमें जो डिफरेंस आएगा समझो इससे पहले यदि कार्बन में न्यूट्रॉन निकाला जाए तो मास नंबर कितना है 40 माइनस 6 कितना आ गया 8, नहीं सही हो। और अगर ऑक्सीजन का देखा जाए, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये न्यूट्रॉन किसमें कार्बन में और न्यूट्रॉन किसमें ऑक्सीजन में। 18 माइनस 8 कितना आ गया 10, ये न्यूट्रॉन आ गया। अब उस न्यूट्रॉन में से देखो डिफरेंस क्या है, स्पीशीज हैविंग सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बताओ, अब हमें क्या करना है, अगर स्पीशीज कार्बन का है तो न्यूट्रॉन में से जेड घटाओ, यदि ऑक्सीजन है तो उसके न्यूट्रॉन में से जेड घटाओ और घटा कर देखो कार्बन न्यूट्रॉन कितना आया 8, उसका एटॉमिक नंबर 6 कितना लाए 2, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना आया दोस्त, ऑक्सीजन में 10, एटॉमिक नंबर 8,
डिफरेंस कितने का? 2। ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस दोनों में क्या है? जो डिफरेंस है दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या लिखा नहीं है? सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। भाई सेम डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है वो सेम आ गया, इक्वल आ गया ना। जब इक्वल आ गया इसी को क्या बोलते हैं? आइसोडायफर। क्या बोलते हैं इसे? आइसोडायफर। तो ये जो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का? 2 का डिफरेंस आ रहा है। एक और तरीका है कि अगर हमको डिफरेंस निकालना है, तो जो भी मास नंबर उसमें से 2 गुणे एटॉमिक नंबर जेड कर दो, 2 इंटू जेड कर दो, तभी भी वही आ जाएगा। जैसे देखो कार्बन का मास नंबर कितना? 14 माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर 6, तो ये 14 माइनस 12 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का मास नंबर 80 माइनस 2 इंटू 8 कर दो, तो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा। 18 माइनस 16, अरे 18 माइनस 16 ये भी 2 आ जाएगा। इसमें से एक देख लो। अब हमने कहा कि जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हो जाएगा। अब बताओ अगर निकाल लिया डायरेक्ट देखा जाए तो फास्फोरस ले लेना। फास्फोरस इसका मास नंबर कितना है? अरे A माइनस 2Z, A माइनस, बस एक सेकंड ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस का मास नंबर कितना हो गया? 31 और A माइनस 2Z कर 2 इंटू 50 30 हो जाएगा। कौन है भाई वो? क्लोरीन। मास नंबर 35 माइनस 2 इंटू 17। नेक्स्ट कौन है? लिथियम। मास नंबर कितना उसका? 7 माइनस 2 इंटू 3। नेक्स्ट कौन है भाई? सोडियम। मास नंबर कितना है? 23 माइनस 2 इंटू 11। नेक्स्ट कौन है आपका? एल्युमिनियम। मास नंबर 27 माइनस 2 इंटू 30। अरे देखो भाई देखो, यहाँ पर 31 है और 13 होगा, 1 का डिफरेंस आएगा। ये 35 है, 34 होगा, 1 का डिफरेंस आएगा। अरे 6 होगा, 7 है, अरे 6 होगा, 7 है तो 1 होगा। अरे 22 होगा, 23 है तो 1, अरे 30 26 है। बोलो यार, जो डिफरेंस आ रहा है इक्वल आ रहा है सभी में, ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना। जब डिफरेंस इक्वल आएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? आइसोडायफर। उसे क्या बोलते हैं? आइसोडायफर। नोट करो भाई, नोट करो अमन जी, नोट करो इसे। आइसोडायफर। अमन जी लिखो भाई, फटाफट लिखो। अमन जी नोट कर लो, आज ये स्टॉप करते हैं, ठीक है।